हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एग्जामिनेशन स्टडी। फ्रेंड्स, एग्जामिनेशन स्टडी में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, मैथ स्पेशल क्लास में मैं आपको ज्योमेट्री पढ़ा रहा हूं और ज्योमेट्री में टॉपिक इस समय क्वाड्रिलेटरल चल रहा है। इससे पहले क्वाड्रिलेटरल में 4 क्लासेस हो चुकी है। मैं आशा करता हूं आप सभी फ्रेंड्स ने वो क्लासेस देख ली होंगी, और जो भी फ्रेंड्स हमारे इस चैनल पर नए हैं प्लीज आप पहले प्लेलिस्ट में जाकर के उन क्वाड्रिलेटरल के 4 क्लासेस को देख लीजिए। उसके बाद आज की क्लास को आप देखिएगा तो आपको जो मैं आज समझाऊंगा, जो भी मैं पढ़ाऊंगा, वो आपको क्लियरली समझ में आएगा। मैं आशा करता हूं आपको जो आज पढ़ाया गया वो सारा क्लियर हो गया होगा। आज जो मैं पढ़ाने जा रहा हूं वो क्वाड्रिलेटरल के अंदर की चीजों को पढ़ाना शुरू करूंगा, जो मैं आपको क्लासिफाई कर चुका हूं कि मैं क्वाड्रिलेटरल में अब आगे क्या क्या पढ़ाने जा रहा हूं। जैसे मैंने इससे पहले जो आपको बताया था कि क्वाड्रिलेटरल में सबसे पहले हमको स्क्वायर पढ़ना है, फिर हमको रेक्टेंगल पढ़ना है, पैरेललोग्राम पढ़ना है, रोम्बस पढ़ना है, ट्रेपेजियम पढ़ना है, एंड पतंग के आकार का क्वाड्रिलेटरल पढ़ना है, और हमने बताया था कि लास्ट आपको साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल पढ़ना है। जैसे हम इस सबको पढ़ लेंगे उसके ही अप्रॉक्स में ये मान लीजिएगा कि आपकी ज्योमेट्री नियर टू फिनिश हो जाएगी। कुछ क्वेश्चंस वगैरह होंगे वो हम आपको बाद में करा देंगे। तो चलिए आज मैं उसी क्लास को यहीं से कंटिन्यू करता हूं, विदाउट टाइम वेस्टिंग आपकी क्लास को शुरू करता हूं। चलिए आप मुझे ये बताइए, ये क्या है। मान लीजिए पैरेललोग्राम है, ठीक है ना। पैरेललोग्राम क्या होता है? ये पैरेललोग्राम की क्या होंगी साइड, कौन सी साइड? जो आमने सामने की साइड क्या हो, ऑलवेज इक्वल। अगर ये साइड ए है तो ये साइड भी ए होगी। पैरेललोग्राम की दूसरी बात है कि आमने सामने की साइड ऑलवेज क्या होती है, एक दूसरे के पैरेलल। अगर यदि ये एक दूसरे के पैरेलल होंगी, ये क्या होंगी, एक दूसरे के पैरेलल। और अगर यदि ये साइड बी है तो ये साइड भी आपकी क्या होगी, बी होगी। पैरेललोग्राम भी क्या है, आपका एक क्वाड्रिलेटर है, चतुर्भुज है, लेकिन ये एक ऐसा चतुर्भुज, ये एक समांतर चतुर्भुज है। इसकी क्या बात है, अगर ये एंगल क्या हो, थीटा हो, अगर यदि ये एंगल थीटा हो कितना होगा, 180 डिग्री माइनस थीटा। और अगर यदि ये 180 माइनस थीटा है तो ये कितना होगा, ये कितना होगा, थीटा। और अगर यदि ये थीटा है तो एक ही और बने एंगल का सम कितना होना चाहिए, 180 माइनस 180 डिग्री। तो इसलिए ये कितना हो जाएगा, 180 डिग्री माइनस थीटा। तो इसलिए ये एंगल आपस में अपोजिट एंगल क्या हो रहा है, बराबर। पैरेललोग्राम में जो भी है, अगर मैं इसकी जगह पे क्या ले लूं, एक रेक्टेंगल आयत क्या होता है, जिसके आमने सामने की साइड बराबर हो। जो रेक्टेंगल होता है, सॉरी पैरेललोग्राम, उसी प्रकार से कौन होगा, रेक्टेंगल। क्यों? क्योंकि अगर इसकी साइड क्या होती है, बराबर। इसकी साइड ये और इसकी साइड भी क्या होती है, बराबर। बट इसकी पैरेलल है तो इसकी भी क्या है, पैरेलल है। इसका थीटा एंगल है, इसका भी थीटा एंगल है। इसका 180 माइनस थीटा है, इसका 180 माइनस थीटा है। अगर मैं बात करूं इसकी, तो इसमें पैरेललोग्राम की सारी चीजें तो होंगी, प्लस इसमें कुछ चीजें एक्स्ट्रा और होंगी। जैसे कि अगर मैं बात करूं पैरेललोग्राम की अगर मैं बात करूं कि पैरेललोग्राम का क्या इन सर्किल खींच सकते हैं, इसका इन सर्किल नहीं खींचा जा सकता। इन सर्किल खींचने के लिए क्या होना चाहिए, इनके अपोजिट साइड के स्क्वायर का सम क्या होना चाहिए, बराबर। और बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 2b स्क्वायर बराबर होना चाहिए 2a स्क्वायर। तो ये a स्क्वायर है, ये b स्क्वायर है, कैसे बराबर हो जाएगा, इधर भी a स्क्वायर होना चाहिए, उधर भी बराबर a स्क्वायर होना चाहिए, तभी बराबर हो सकता है। इसलिए इसका इन सर्किल नहीं खींचा जा सकता। इसी प्रकार से क्या इसका इन सर्किल खींच सकते हैं, इसका इन सर्किल तो नहीं खींच सकते, बट इसका सर्कम सर्किल खींच सकते हैं। इसकी अगर सर्कम सर्किल खींचोगे तो इसका डायमीटर कितना आ जाएगा, इसका जो डायगोनल होगा वो क्या बन जाएगा, एक डायमीटर का। और जब डायमीटर का काम करेगा तो आप बताओ, इस प्रकार से एक सर्कम सर्किल खींच जाएगा ना, बोलो खींच गया ना। तो इसका सर्कम सर्किल खींच सकते हैं, बट इसका सर्कम सर्किल नहीं खींचा जा सकता। इसलिए इसमें क्या होती है, कुछ चीजें एक्स्ट्रा होती हैं वो, और इसमें पैरेललोग्राम की सारी चीजें होंगी। इसका प्रत्येक एंगल कितना होता है 90 डिग्री, जबकि इसका प्रत्येक एंगल 90 डिग्री नहीं है।
इसमें जो रेक्टेंगल है दो राइट एंगल ट्रायंगल से मिलकर बना है, जबकि ये राइट एंगल ट्रायंगल से मिलकर नहीं बना है। तो इसमें क्या है, इसके अलावा भी एक्स्ट्रा चीजें हैं। अब मैं आगे चलता हूं, जैसे कि अगर मैं ले लूं, अगर मैं बात करूं रोम्बस, रोम्बस क्या होता है, रोम्बस भी एक पैरेललोग्राम के ही जैसा होता है। इसमें खास बात यह है इसकी सभी चारों साइड आपस में क्या होती हैं, बराबर। ये भी ए होगी, ये भी ए होगी, ये भी ए होगी और ये भी ए होगी। इसकी सारी की सारी साइड बराबर होती हैं और इसमें पैरेललोग्राम की सारी चीजें तो होंगी, प्लस इसमें कुछ एक्स्ट्रा चीजें और होंगी पैरेललोग्राम से ज्यादा। चलिए, अगर मैं बात करूं कि रेक्टेंगल और रोम्बस, रेक्टेंगल और रोम्बस की सारी प्रॉपर्टी किसमें पाई जा सकती है। अगर मैं रोम्बस और रेक्टेंगल की सारी प्रॉपर्टी की बात करूं तो वो एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल है, एक ऐसा चतुर्भुज है जिसके पास इन दोनों का भी सॉल्यूशन है, वो है स्क्वायर। और स्क्वायर के पास इन सभी का सॉल्यूशन है, अर्थात इसके पास सभी की प्रॉपर्टी पाई जाएंगी। स्क्वायर के पास रेक्टेंगल की भी पाई जाएगी, पैरेललोग्राम की भी होगी, रोम्बस की भी होगी। इसीलिए इसके अंदर सभी की प्रॉपर्टीज होंगी और इसकी प्रत्येक साइड क्या होगी, बराबर होगी। इसकी प्रत्येक साइड बराबर होगी, तो इसलिए ये क्या है, एक स्क्वायर। स्क्वायर एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल है जिसके अंदर पैरेललोग्राम, रेक्टेंगल एंड रोम्बस सभी की प्रॉपर्टी पाई जाती है। अगर आप इसमें से इन सभी की तो पाई जाएंगी, लेकिन इसके अलावा भी इसमें क्या होती है, एक्स्ट्रा प्रॉपर्टीज और होती हैं, जिसके कारण ये सबसे श्रेष्ठ है। ओके, चलिए अब मैं इसको एक्सप्लेन करता हूँ, धीमे धीमे क्वेश्चन लूंगा और आपके सामने सारी चीजें क्लियर करता चलूंगा। कि हल्का सा आपके सामने व्यू दिया था ताकि आपको क्वाड्रिलेटरल में आगे चीजें बताऊं तो आप एक ही बार में समझते चले। चलिए, अब मुझे एक बात बताओ, कभी आपने वन डायमेंशनल एलिमेंट्स एंड टू डायमेंशनल एलिमेंट एक भी में और द्वि में भी पढ़ा है, बताइए। अगर आपने वन डायमेंशन एंड टू डायमेंशन पढ़ा है तो मैं कुछ चीजें आपसे पूछना चाहता हूं। आपने लिखा अगर किसी यूनिट को किसमें, सेंटीमीटर में, तो बताइए वो कैसा एलिमेंट है, वन डायमेंशन है या टू डायमेंशन। आपने ली लेंथ किसमें लिखी जाती है, सेंटीमीटर में। आपने ली ब्रेथ, चौड़ाई भी किसमें लिखते हैं आप, सेंटीमीटर में। आपने ली हाइट को भी किसमें लिखते हैं, सेंटीमीटर में। रेडियस, चाहे वो रेडियस हो या सर्कम रेडियस, किसमें लिखते हैं, सेंटीमीटर में। मीडियन किसमें लिखते हैं, सेंटीमीटर में। जो भी एलिमेंट्स किसमें लिखे जाए, सेंटीमीटर यूनिट, उनकी यूनिट को किसमें लिखा जाए, सेंटीमीटर में लिखा जाए, तो वो सभी क्या होंगे, वन डायमेंशन एलिमेंट होंगे। जैसे आप लेंथ देख रहे हैं, आपने ये स्ट्रेट लाइन खींची, तो इसकी क्या है, ये लेंथ है। और आपने एक स्ट्रेट लाइन अगर इस प्रकार से खींची तो ये क्या होगी, इसकी ब्रेथ। और फिर से हमने स्ट्रेट लाइन ये खींची, ये क्या होगी, इसकी लेंथ। इसके इक्वल ही और इसके इक्वल हमने ये वाली लाइन खींची जो कि ब्रेथ। क्या बन गया, ये रेक्टेंगल बन गया। और रेक्टेंगल की प्रत्येक साइड सेंटीमीटर में लिखते हो, बोलो सेंटीमीटर एंड सेंटीमीटर। चलिए, अगर मैं इसके लंबाई की यूनिट की बात करूं तो सेंटीमीटर में, और अगर मैं इसके एरिया की बात करूं, तो एरिया को किसमें लिखेंगे हम, लंबाई इंटू चौड़ाई। बोलो लंबाई इंटू चौड़ाई। और प्रत्येक की यूनिट क्या होती है, सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर। तो फाइनली इसकी यूनिट किसमें आ गई, सेंटीमीटर स्क्वायर। अभी मैं यूनिट की बात कर रहा हूं। मैं समझाना चाहता हूं कि अगर वन डायमेंशन एलिमेंट है
वन डायमेंशन एलिमेंट है तो उसकी यूनिट हमेशा सेंटीमीटर में लिखेंगे, और सेंटीमीटर में लिखोगे तो उसकी पावर किसमें होती है, 1 होती है। और जब भी आप एरिया निकालोगे, एरिया का मतलब 2 यूनिटों का मल्टीप्लिकेशन, अगर 2 यूनिट का मल्टीप्लिकेशन हो रहा है तो वो क्या है, एरिया। एरिया में लंबाई तो होगी, उसके साथ साथ क्या चाहिए, हमें चौड़ाई भी चाहिए। तो 2 डायरेक्शन का मल्टीप्लाई जब एक साथ होगा तो उसकी पावर यूनिट की कितनी आएगी, 2 आएगी। तो 2 डायमेंशन मैं यही ये बात बताना चाहता हूं, जब भी आप लेंथ की, ब्रेथ की, हाइट की, चौड़ाई की या रेडियस की, मीडियन की किसी भी बात करते हो तो मैं उसको वन डायमेंशन एलिमेंट बोलूंगा, क्योंकि उसकी यूनिट किसमें होती है, सेंटीमीटर में, उसकी यूनिट सेंटीमीटर में होती है। इसी प्रकार से अगर मैं आपसे पूछता हूं कि एरिया बताओ, तो अभी हम क्या करते हैं, लंबाई इंटू चौड़ाई। हाई स्कूल 12th तक तो हमारे लिए ये सब कुछ सही था, बट आज हम कंपटीशन में हैं तो अब एरिया को हम लंबाई इंटू चौड़ाई करके नहीं फाइंड किया करेंगे, क्योंकि इस तरीके से करते हैं तो टाइम क्या होगा, ज्यादा लगेगा, और इस तरीके से अगर किया करेंगे तो क्या होगा, टाइम हमारा सेव होगा, बचेगा। 2 डायमेंशन एलिमेंट, हम इसको जो पावर 2 आ रही है, लंबाई इंटू चौड़ाई, जिनका प्रोडक्ट है उसको क्या बोलना है, जिसका प्रोडक्ट है उसको हम एरिया बोल रहे हैं, और एरिया को किस में लिखते हैं, सेंटीमीटर स्क्वायर में। बोलो, अगर सेंटीमीटर स्क्वायर में लिखते हो आप तो ये हमारा क्या आ गया, एरिया। अब एक बात बताओ, एक बात ये बताएं आप कि अगर मैं x बराबर 2 सेंटीमीटर लूं और x स्क्वायर बराबर 4 सेंटीमीटर स्क्वायर लूं, बोलो, तो हमें अगर 4 सेंटीमीटर स्क्वायर चाहिए तो इसका क्या कर दें, वर्ग, क्या कर दें, इसका स्क्वायर कर दें तो हमें क्या मिल जाएगा, एक्स स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई, 4 सेंटीमीटर स्क्वायर। अगर 4 सेंटीमीटर स्क्वायर है तो पहले एक्स की वैल्यू कितनी थी, सेंटीमीटर में, इसकी पावर कितनी, 1। अगर यहां से आप इसकी पावर को भी देखें तो पावर का भी क्या हो गया, वर्ग हुआ है, पावर का भी क्या किया हमने, वर्ग। अब अगर यदि मैं आपसे पूछूं कि एक्स स्क्वायर की वैल्यू 4 है तो आप एक्स की वैल्यू बताइए, तो आप क्या बोलेंगे, सर एक्स की वैल्यू 2 सेंटीमीटर। अब क्या किया आपने क्या किया, उल्टा चलना शुरू कर दिया, इसका रिवर्स किया, आपने स्क्वायर रूट अर्थात वर्गमूल ले लिया, वर्गमूल, स्क्वायर रूट ले लिया। स्क्वायर रूट लिया तो पावर यहां पर कितनी थी, पहले 2 थी, अब पावर कितनी पहुंच गई, 1। बोलो, मैं ये बात इसलिए समझा रहा हूं कि जो हमारी पावर 2 है, जो पावर 2 है वो यहां पे क्या है, ये एरिया है, ये क्या है, एरिया है। और अगर मैं इसकी बात करूं तो ये 1 डायमेंशन एलिमेंट है, ये एरिया है तो ये किसमें है, 2 डायमेंशन में, इसकी पावर 2 हो गई और इसकी पावर कितनी है, 1 हो गई। क्या किया, जब एरिया था हमें सेंटीमीटर में चाहिए थी, क्या किया, स्क्वायर रूट लिया। तो वही हम यहाँ पे कर रहे हैं, अगर हमें कोई एरिया दिया गया है, कोई भी एरिया का रेशियो वगैरह हमें दिया है तो हम उसे 2 डायमेंशन एलिमेंट मानेंगे, और उसका 1 डायमेंशन एलिमेंट निकालने के लिए क्या करेंगे, स्क्वायर रूट, वर्गमूल ले लेंगे। और अगर 1 डायमेंशनल एलिमेंट का हमारे पास रेशियो है, अनुपात दिया गया है, और हम चाहते हैं उसका एरिया निकालें, तो हम क्या करते हैं, उसका स्क्वायर कर देंगे, उसका क्या कर देंगे, वर्ग। ओके, मैं यही बात समझाना चाहता था, उम्मीद कर रहा हूं आपको ये रेशियो वाली बात क्लियर हो गई होगी, 1 डायमेंशन एंड 2 डायमेंशन। तो अगर आज से मैं 1 डायमेंशन एलिमेंट की बात करता हूं तो आपको समझ में आना चाहिए कि यूनिट किसमें ली गई है, यहाँ पे सेंटीमीटर में, और 2 डायमेंशन की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे यूनिट किसमें ली गई है, सेंटीमीटर स्क्वायर में। चलिए, ये बात क्लियर हो गई। अगर यदि ये बात क्लियर है तो अब मैं आपके सामने क्वेश्चन ले रहा हूं, थोड़ा सा आप उस क्वेश्चन का आंसर दीजिए। अब थोड़ी क्लास आपकी मैं लॉन्ग लूंगा ताकि आपका कोर्स जल्द से जल्द फिनिश हो जाए, काफी समय हो गया आपकी इस ज्योमेट्री को चलते हुए। अब मैं थोड़ा सा टाइम बढ़ाऊंगा क्लास का। तो 1 डायमेंशन और 2 डायमेंशन एलिमेंट वाली बात आपको समझ में आ गई होगी, बिल्कुल मैंने बेसिक से समझाया है, क्योंकि जब मैं पढ़ाऊंगा तो आप इसमें कंफ्यूज जरूर होंगे कि सर आपने डायरेक्ट ही
स्क्वायर कर जो डायरेक्ट स्क्वायर रूट ले ले तो ये सब मेरे समझ में नहीं आ रहा, तो इसलिए मैं आज ये सारी चीजें एक्सप्लेन की हैं ताकि आपको आगे समझ में आए। जैसे अगर मैं बात करूं, दो स्क्वायर है आपके सामने, एक स्क्वायर है और उसका डायगोनल अगर 3x है और दूसरा डायगोनल है 7x है। आपके सामने हमने दो डायगोनल लिए, ये डायगोनल स्क्वायर है, इस स्क्वायर का क्या है, ये डायगोनल है। इस डायगोनल की वैल्यू कितनी है 3x। बोलो किसमें है, सेंटीमीटर में। और अगर मैं इसके डायगोनल की बात करूं, इसका डायगोनल जो है वो भी कितना है 7x सेंटीमीटर। बोलो ये क्या है, तो स्क्वायर है, तो स्क्वायर हुआ है तो इसकी साइड क्या होगी a√2, तो यहां से साइड कितनी आएगी 7x/√2 सेंटीमीटर। इसी प्रकार से इसकी साइड कितनी आ जाएगी, ये साइड कितनी होगी a√2, तो ये हो जाएगी 3x/√2, किसके आगे a के इक्वल, साइड के इक्वल। अगर इसकी हमने साइड निकाल ली है तो इसका स्क्वायर का एरिया कितना होगा, हमने साइड कितनी निकाली 3x/√2 सेंटीमीटर, और इसकी जो साइड आई उसकी साइड कितनी आ गई 7x/√2 सेंटीमीटर। अब इसका एरिया अगर निकालें तो इसका एरिया कितना आया, इसका एरिया आ गया, ये स्क्वायर होता है एरिया, तो 3x² मतलब 9x²/2, और इसके अगर एरिया की बात करूं तो इसका एरिया कितना आया 49x²/2। यहां तक किसी को कोई डाउट, मैं उम्मीद करता हूं यहां तक किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब बताओ साइड का अगर मैं रेशियो पूछूं, फर्स्ट स्क्वायर की साइड और ये सेकंड स्क्वायर की साइड है, ये किसकी फर्स्ट की और ये सेकंड स्क्वायर की साइड, इसकी साइड का अगर मैं रेशियो पूछूं, इसकी साइड को हम क्या बोलेंगे, वन डायमेंशन एलिमेंट। क्यों, क्योंकि साइड में क्या यूनिट सेंटीमीटर में है, इसकी पावर 1 है। साइड को अगर मैं लिखूं 3x/√2 और इसकी साइड को लिखूं 7x/√2। बोलो इसी प्रकार से अगर यदि मैं यहाँ पे एरिया की बात करूं, एरिया हमने क्या बताया, इसकी पावर 2 हो, यहाँ सेंटीमीटर में ये किसमें आएगा सेंटीमीटर स्क्वायर, ये भी किसमें आएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। यहाँ पावर कितनी हो गई 2, यहाँ पे भी पावर कितनी हो गई 2, 2 डायमेंशन एलिमेंट। तो इनके एरिया लिखो, पहले वाले का एरिया 9x²/2 और इसका एरिया लिखवाओगे तो आप 49x²/2। मैं इसके अगर अब क्या कर लूं, साइड का रेशियो पूछूं, रेशियो का मतलब भाग होता है 3x/√2 रेज़ टू 7x/√2। इसमें से कॉमन क्या है x/√2, इसमें से कॉमन क्या है x/√2। कॉमन होने की वजह से रेशियो में क्या हो गया कैंसिल, कितना आ गया इसका रेशियो 3:7। ये किसका आ गया, इसके वन डायमेंशन अर्थात इसकी साइड का रेशियो आ गया। अगर मैं इसके रेशियो एरिया के रेशियो की बात करूं तो एरिया का जो रेशियो है उसमें कॉमन क्या है x²/2, इसमें कॉमन कितना है x²/2, इसका क्या लिया रेशियो, क्या हो गया कैंसिल हो गए। तो फाइनली रेशियो में क्या बचा 9:49। ये क्या है, इसका एरिया है, एरिया को हमने क्या बोला 2 डायमेंशन एलिमेंट। बोलिए जो हमारा एरिया डायरेक्ट हम इस तरीके से निकाल रहे हैं, अब आप मुझे ये बताओ इसका क्या हम इसको रेशियो में लिख के भी तो निकाल सकते हैं। जो रेशियो हमने यहाँ पे आपको क्लियर किया है कि हम फर्स्ट डायमेंशन को 3:7 लिखेंगे, उसका अगर यदि आप एरिया निकालना चाहते हो तो यहां से जाने के लिए हमने यहाँ पे क्या किया होगा, जो कि इसका एरिया 9:49 आया होगा। यहाँ पे पावर 1 थी, यहाँ पे 1 थी, हमने इसका स्क्वायर किया तो यहाँ पे पावर कितनी हो गई होगी, तो इसका वर्ग किया, इसका क्या कर दिया हमने स्क्वायर कर दिया, और जैसे ही हमने स्क्वायर किया तो क्या आया हमारा इसका एरिया निकल के आ गया 9:49। तो यही क्या एरिया का रेशियो आ रहा था 9/2x²⁴9x²/2। यहां से भी हम कैंसिल करेंगे तो कितना आएगा 9:49 ही आएगा।
तो आप जरा देखिए कितना आसान है जब अगर यदि आप 1 डायमेंशन एलिमेंट और 2 डायमेंशन एलिमेंट को पहचाने। तो हमने यही बताया कि रेशियो का हम कैसे यूज करेंगे। हमें यहाँ ये रेशियो का जो यूज करना है उसको समझाने के जितना सब कुछ आपके सामने किया है। तो इसकी अगर हमको ये और कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, इन सबको मैं हटा देता हूं, समझ चुके होंगे। अब हम डायरेक्ट ही किया करेंगे। इसके लिए क्या दिया था, हमें डायगोनल दिया गया था, इसका भी हमें डायगोनल दिया गया था। डायगोनल कितना था 3x, इसका डायगोनल कितना था 7x। रेशियो में होने के कारण 3:7। हमें क्या चाहिए, इनका एरिया। ये 1 डायमेंशन है, एरिया मतलब पावर 2 चाहिए। तो हमें क्या करते हैं, इसका स्क्वायर करते हैं, तो इसका डायरेक्ट एरिया आ गया 9:49। ये आपका आंसर। फटाफट से आप इसे नोट कर लीजिए। बिना इसमें फायदे की बात 1 डायमेंशन 2 डायमेंशन से, तो आप फटाफट से इसे नोट कीजिए। अच्छा, अब मैं आपके सामने लेता हूं सेकंड क्वेश्चन। मैं 1 डायमेंशन और 2 डायमेंशन के बारे में बिल्कुल अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करूंगा ताकि आपको बिल्कुल क्लियर हो जाए। ये फर्स्ट स्क्वायर है, ये सेकंड स्क्वायर है। इसकी साइड 5 सेंटीमीटर है, इसकी साइड 2 सेंटीमीटर है। इसका हमें एरिया चाहिए और इसका भी एरिया चाहिए। हमें इनके एरिया का क्या चाहिए, रेशियो चाहिए। क्या चाहिए, एरिया का हमें रेशियो चाहिए। हमने अभी क्या समझाया, रेशियो में क्या होती है, जो कॉमन चीजें होती है वो कैंसिल आउट हो जाती हैं। अगर मैं 5 सेंटीमीटर और 2 सेंटीमीटर को रेशियो में लिखूंगा तो सेंटीमीटर से सेंटीमीटर क्या हुआ, कैंसिल, कॉमन थी, तो कितना आया 5:2 आया। 2 डायमेंशन और 2 डायमेंशन का क्या होता है, एरिया होता है। इसकी पावर यहाँ 1 थी, यहाँ पर एरिया में जाने के लिए कितना होना चाहिए, पावर 2। तो पावर 2 लाने के लिए क्या करते हैं, स्क्वायर। और जैसे ही वर्क करोगे और एरिया किसमें आएगा, स्क्वायर में। लेकिन हमें किसमें चाहिए, रेशियो में। तो वो स्क्वायर वाली कॉमन चीज क्या हो जाएगी, कट जाएंगे। तो 5 का स्क्वायर कितना आया 25 और 2 का स्क्वायर कितना आया 4। तो आंसर आ गया 25/4। फाइनली आपका एरिया आ गया। ये किसका रेशियो है, एरिया का। और ये किसका रेशियो है, आपकी साइड का। ओके, फटाफट से आप नोट कीजिए। मैं आशा कर रहा हूं 1 डायमेंशन और 2 डायमेंशन एलिमेंट आपको क्लियर हो गए होंगे। अगर कोई 1 डायमेंशन फिगर है और 2 डायमेंशन के बारे में बात कर रहा है तो आप फाइनली उसका आंसर दे सकते हैं। 1 डायमेंशन में आपको देख सकते हैं जिसकी यूनिट सेंटीमीटर हो। 2 डायमेंशन का मतलब जिसका एरिया पूछा गया हो। और मैं इसी प्रकार से 3rd डायमेंशन की बात करूं तो उसमें कितनी पावर होती है। थर्ड डायमेंशन में क्या होना चाहिए, वॉल्यूम होना चाहिए। अर्थात वॉल्यूम में क्या होता है, लेंथ होगी, ब्रेथ होगी और आपकी हाइट होगी, जिसमें 3 यूनिट का एक साथ यूज हो, वो 3 डायमेंशन एलिमेंट हो गया। तो अगर 1 डायमेंशन दिया गया, 3 डायमेंशन पूछ रहा है तो क्या कर देंगे, उसके लिए क्यों कर देंगे, धन कर देंगे। चलिए अब आगे चलें। मैं आपको चीजें समझा रहा हूं इसलिए थोड़ा सा टाइम लगता है। अदरवाइज छोटी छोटी चीजें आपको जैसे ही समझ में आ चुकी हैं, अब आप इन्हें फटाफट कर पाएंगे। मैं आपके सामने 3rd क्वेश्चन देता हूं। 3rd क्वेश्चन, 2 स्क्वायर, फर्स्ट एक स्क्वायर है, ये फर्स्ट स्क्वायर है जिसका एरिया 36 सेंटीमीटर स्क्वायर है। और एक सेकंड स्क्वायर है जिसका एरिया 16 सेंटीमीटर स्क्वायर है। इन दोनों ही स्क्वायर को जोड़ करके एक बड़ा स्क्वायर बनाया जाता है। इन दोनों ही स्क्वायर को जोड़ करके एक बड़ा सा स्क्वायर बनाया जाता है जिसका एरिया क्या होगा, ये हमें फाइंड करना है।
अगर यदि हम बात करें इनके एरियाओं की, तो यहां से हमें क्या मिला, ये इनके एरिया की अगर बात करूं तो यहां से साइड आएगी 6 सेंटीमीटर। क्यों, एरिया कितना होता है ए स्क्वायर की वैल्यू 36, तो ए की वैल्यू 6। यहां से अगर साइड की बात करूं, ए स्क्वायर की वैल्यू 16, तो ए की वैल्यू 4। इसकी साइड प्लस इसकी साइड को अगर ऐड कर दूं तो हमें किसकी साइड मिल जाएगी, इसकी साइड। इसकी साइड कितनी आ गई 10 सेंटीमीटर। 6 + 4 इन दोनों ही साइड को मिलाकर के ये साइड बनी होगी, तो इसकी टोटल साइड कितनी आ गई 10 सेंटीमीटर। और एरिया क्या होता है साइड का स्क्वायर, तो ए स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। मैं आशा करता हूं आपको ये बात क्लियर हो गई होगी। आपसे नोट कर लीजिए, कितना आसान था ये क्वेश्चन, आपको ये समझ में आ गया होगा स्क्वायर से रिलेटेड। अब आपके सामने मैं फोर्थ क्वेश्चन लेने जा रहा हूं। अगर आपके सामने मैं कोई स्क्वायर लूं और इस स्क्वायर के एरिया का उसके डायगोनल पर खींचे गए दूसरे स्क्वायर के विकर्ण का रेशियो पूछ लूं, तो क्या आप मुझे बता सकते हैं? जैसे क्वेश्चन नंबर 4 है आपके सामने। हमने क्या किया, आपके सामने एक स्क्वायर लिया, आपके सामने ये कोई स्क्वायर है, इसकी साइड ए है, तो इसका डायगोनल कितना आएगा मुझे बताओ, a√2। इसका डायगोनल आ गया a√2। बोलो, इसका डायगोनल a√2 ही होगा। अब मैं ये कह रहा हूं कि जो इस स्क्वायर का एरिया आएगा, इसका एरिया कितना आएगा स्क्वायर का, ए स्क्वायर, तो इसके स्क्वायर के एरिया के डायगोनल को लेकर एक और मैं इस पर क्या बना दूं, स्क्वायर बना दूं, किस पर, डायगोनल पर। तो इसके डायगोनल पर जो स्क्वायर खींचा जा रहा है उसके विकर्ण का रेशियो क्या होगा, इसकी डायगोनल ये कितना आया a√2, तो इस स्क्वायर की प्रत्येक साइड कितनी हो गई a√2, इसकी प्रत्येक साइड कितनी आ गई a√2। और डायगोनल क्या होता है, साइड का √2 गुना, साइड का √2 गुना होता है। तो आप मुझे ये बताओ जरा कि इस डायगोनल ये जो डायगोनल होगा, मैं इसको नाम दे दूं a और ये डायगोनल में नाम दे दूं p, तो इसका मान कितना आएगा, साइड का कितना होगा √2 गुना, तो a√2 × √2 अर्थात फाइनली आ गया 2a। बोलो, इस डायगोनल का विकर्ण कितना आ गया नए वाले डायगोनल का, तो इनिशियल स्क्वायर के एरिया का रेशियो और डायगोनल न्यू स्क्वायर के डायगोनल का रेशियो बता रहे हो। क्या करना है आपको बताना है। तो इसका एरिया कितना है ए स्क्वायर, रेशियो न्यू स्क्वायर के डायगोनल कितना है 2 है। किसमें आ गए रेशियो में, सेम चीज होने के कारण क्या हो गई कैंसिल आउट, कॉमन है वो क्या हो जाएंगे रेशियो में कैंसिल आउट। फाइनली कितना आंसर आया a²2, ये इसका आंसर है। अभी जो हमने क्वेश्चन पूछा कि आप किसी स्क्वायर के डायगोनल पर एक नया स्क्वायर बनाते हैं तो प्रारंभिक स्क्वायर के एरिया का रेशियो और उस नए बने स्क्वायर के डायगोनल का रेशियो कितना आएगा, तो वो होगा a²2। यही आपका आंसर है। मैं उम्मीद कर रहा हूं आपको ये बात क्लियर हो गई होगी। चलिए, मैं आशा करता हूँ आपको यहाँ तक ये बात सारी क्लियर हो गई, समझ में आ गई, आप से नोट कर लिए। चलिए फ्रेंड, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखें, स्वस्थ सुरक्षित, बाय बाय, टेक केयर।